हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की ये जो मोस्ट आस्क्ड बेसिक इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज की 2000 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज है, इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कर लें और खुद आंसर करने की कोशिश करें। अगर आपका स्कोर रेगुलरली 9, 8 या 10 आ रहा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतर है और आप अपनी को खुद को रैंक कर सकते हैं ए प्लस प्लस या ए की कैटेगरी में। अगर 8 है तो ए, और अगर 9 है तो ए प्लस, और अगर आपका 10 है तो ए प्लस प्लस। और अपना स्कोर कमेंट करके बताएं। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल क्वेश्चंस हैं और हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। अभी जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे उसको भी हम करेंगे, और जो करंट एग्ज़ाम्स हो जाएंगे तो उनको हम पेपर को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें आए हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हम प्रीवियस वीडियोस में 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं, आज 101 क्वेश्चन है हमारा ये। कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम वेयर ही मैक्सिमाइजेज हिज यूटिलिटी गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट्स इफ marginal rate of substitution be equal to the ratio of commodity prices, that is mrs of xy is equal to px of px by py, and the second is indifference curve is convex to the origin. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो गाइज ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन टू, बोथ 1 and 2। द एंड पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट्स ऑफ द बजट लाइन। तो आप एक बार अपनी बजट लाइन इस तरह से बना लें, एक्स एंड वाई। तो ये पूछ रहा है कि ये जो एंड पॉइंट हैं आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और ये वर्टिकल एक्सिस पे, अब वो क्या शो करते हैं। मेजर्स इट्स स्लोप, मेजर्स द रेट एट विच वन गुड कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर गुड, measures the rate at which a consumer is willing to trade one good for another, और ये दोनों एक्सिस पे प्राइसेस होते हैं, प्राइसेस ऑफ एक्स एंड प्राइसेस ऑफ वाई। रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ईच गुड दैट कुड बी परचेज्ड इफ ऑल द बजट वर एलोकेटेड टू दैट गुड। तो गाइज इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा, कि अगर हम सारे की जितना भी बजट है हम एक ही गुड पे या कमोडिटी वाई पे या कमोडिटी एक्स पे स्पेंड कर दें तो हम कितनी गुड परचेज कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू मार्शल कंज्यूमर सरप्लस अराइजेज ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ प्रपोर्शंस, और ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्जिनल रेट ऑफ, बहुत इजी है ये, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई कैन बी शोन इन द कर्व बाई फार्मूला। तो आप देख सकते हैं कि एम आर एस ऑफ एक्स एंड वाई जो होता है वो हमेशा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से प्रेजेंट किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन वॉट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर ए यूनिट ऑफ गुड एंड वाट मस्ट बी पेड व्हेन एक्चुअली बाइंग इट इज कॉल्ड। तो जो कंज्यूमर होता है जब वो एक कमोडिटी के लिए विलिंग होता है कि वो कितना पे करे, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं फिगर के थ्रू भी। आपने फिगर इसका देखा होगा, कंज्यूमर सरप्लस का इस तरीके से होता है, कुछ ऐसे करके। और जो कंज्यूमर होता है वो प्राइस पे करने के लिए रेडी रहता है। यहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी होती है, और यहाँ पर क्वांटिटी हो जाएगी आपकी, सॉरी। तो आप देख सकते हैं कि जो कंज्यूमर है वो प्राइस पी पे करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वो P1 पे परचेज कर लेता है। तो ये जो ये एरिया होता है पूरा, जो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर ए यूनिट ऑफ गुड एंड व्हाट मस्ट बी पेड व्हेन एक्चुअली बाइंग इट इज कॉल्ड। तो ये जो इसका है वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है, कि कंज्यूमर को कितना बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई टोटल कंज्यूमर सरप्लस इकोनॉमिस्ट मीन्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द डिमांड कर्व, द प्राइस एक्सिस एंड द इक्विलिब्रियम प्राइस लाइन, द एरिया बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू and marginal revenue curves, the difference between the maximum price the consumer is willing to pay for a good, vertical intercept of the demand curve, and the minimum price the consumer is willing to sell at vertical intercept of supply curve, both 1 and 3. So the right answer for this question is option A, that is the area of triangle found by the demand curve, the price axis and the equilibrium price line। जैसे कि हमने प्रीवियस फिगर में बनाया था कि इस तरह का कोई फिगर होगा ऐसे करके।
ये यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है। ये मैच द फॉलोइंग लिस्ट का क्वेश्चन है। ये यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पे सैमुअल्सन होगा सी में। अब देखते हैं। कार्डिनल अप्रोच इज गिवन बाय या talks about it talks about marginal utilities. Ordinal approach is based on indifference cut, या indifference cut is based on ordinal approach. And Samuelson gave the theory of revealed preference theory, and consumer surplus was talked or discussed by Alfred Marshall. So the right answer for this question will be 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. So right answer is option 1. Next question is the monthly income of Mr. Mohan is 7,500 and price of good X is 500 and that of good Y is 300. The budget line intercepts that X axis and Y axis on. तो हमें बताना होगा कि बजट लाइन का जो इंटरसेप्ट होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले इसका तरीका यह है कि हम एक बजट लाइन बना लें पूरी, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। तो जब भी हम इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे, तो हम पहले मान लेंगे कि सारी की सारी इनकम वो है कंज्यूमर एक कमोडिटी पे स्पेंड कर रहा है, तो दैट शुड बी ऑन सपोज पी एक्स। तो हमारा बजट था 7,500 और जो हमारा पी एक्स की वैल्यू थी वो थी हमारी 500। प्राइस ऑफ एक्स जो था ये यहाँ पर, तो पी एक्स यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको जब सॉल्व करेंगे पी एक्स को, तो 7,500 5,500 ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आपका आंसर जो आया जाएगा वो 15 होगा। इसी तरीके से हम पी वाई को सॉल्व कर लेंगे। पी वाई को सॉल्व करने के लिए हम एक्स को ज़ीरो कर लेंगे, एम इज इक्वल टू पी वाई सारी की सारी इनकम वाई पर स्पेंड करेंगे, 7,500 इंटू पी वाई 300। और फिर इसके बाद हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। ये 7,500 बाई 300, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 25। तो 15 एंड 25, एक्स एक्सिस के लिए 15 हो जाएगा और वाई के लिए 25। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। Next question is, in an isoquant map, the higher indifference curve represent very easy a higher level of utility. Not to discuss much. The demand curve, which is derived from the law of diminishing marginal utility, is upward sloping from left to right, downward sloping from left to right, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमेशा ये जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है इस तरीके से। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और आप अपना कमेंट करके बताएं कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, ए प्लस या ए प्लस प्लस। तो जैसा भी आएगा आप हमें कमेंट करके बताना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।